राम राम भाइयों। आज मैं इस वीडियो में कोई पुरानी कहानी सुनाने या किसी सरकारी योजना की सिर्फ तारीफ करने नहीं आया हूं। मैं आपके हक और आपके बैंक खाते से जुड़ी एक ऐसी जरूरी जानकारी लेकर आया हूं जो इस जुलाई महीने में आपका RS Inc 1 इन 20,000 तक का लाभ सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है। गांव के हमारे सभी समझदार भाई बहन जानते हैं कि सरकार जब भी कोई नई लाभार्थी सूची जारी करती है तो उसके साथ कुछ नए नियम भी लागू हो जाते हैं। ऐसे में छोटी सी लापरवाही भी बड़ा नुकसान करा सकती है। आजकल सोशल मीडिया और YouTube पर कई लोग रोज नई नई तारीखें बताकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि पैसा आ जाएगा, कल आएगा या परसों आएगा। लेकिन मैं आपको कोई झूठा दिलासा नहीं दूंगा, मैं सिर्फ वही जानकारी दूंगा जो आपके काम की है। जुलाई 2026 के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री आवास योजना की नई फाइनल सूची जारी होने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। लेकिन इस बार सरकार ने कुछ ऐसे सख्त नियम लागू किए हैं जिनकी जानकारी समय रहते नहीं मिली, तो सूची में नाम होने के बावजूद आपकी पहली किस्त आपके बैंक खाते तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं आपको उन 3 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो अधिकतर लोग अनजाने में कर बैठते हैं और जिनकी वजह से उनका भुगतान रुक जाता है। साथ ही यह भी समझाऊंगा कि अपने बैंक खाते को PFMS पोर्टल पर रिजेक्ट होने से कैसे बचाया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नई सूची कब आएगी और पहली किस्त का पैसा कब मिलेगा। जून महीने में देश भर में लाभार्थियों का जो व्यापक सर्वे और सत्यापन अभियान चलाया गया था, उसकी अंतिम रिपोर्ट अब विभाग के पास पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में जमीनी सत्यापन लगभग पूरा हो चुका है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में नई फाइनल सूची पोर्टल पर जारी होने की संभावना है। जिन लाभार्थियों का नाम इस सूची में होगा, उन्हें पहली किस्त मिलने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य सिर्फ एक मकान देना नहीं, बल्कि हर गरीब परिवार को सम्मान के साथ रहने के लिए सुरक्षित छत उपलब्ध कराना है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सूची में नाम आ गया तो पूरा पैसा एक साथ मिल जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार इस योजना की राशि 3 अलग अलग किस्तों में जारी करती है। पहली किस्त मिलने के बाद आपको तुरंत मकान की नींव और निर्माण कार्य शुरू करना होगा। इसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करेंगे, फोटो अपलोड करेंगे और कार्य की प्रगति सही मिलने पर दूसरी किस्त जारी होगी। जब मकान का अधिकांश निर्माण पूरा हो जाएगा, तभी अंतिम किस्त आपके खाते में भेजी जाएगी। यदि पहली किस्त मिलने के बाद लंबे समय तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया, तो आगे की किस्त रुक सकती है और नियमों के अनुसार कार्रवाई भी हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों के पात्र लाभार्थियों को कुल RS Inc 20,000 और पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले पात्र परिवारों को RS Inc 30,000 तक की सहायता प्रदान की जाती है। कई लोग पूछते हैं कि पड़ोसी के खाते में पैसा आ गया, लेकिन हमारे खाते में क्यों नहीं आया? इसका कारण यह है कि भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। सभी लाभार्थियों के खाते में एक साथ राशि नहीं भेजी जाती, इसलिए थोड़ी देरी होना सामान्य बात है। अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी सुनिए। सरकार ने इस बार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है। बहुत से लोगों के बैंक खाते में आधार लिंक तो है, लेकिन DBT सक्रिय नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकारी सिस्टम आपके खाते को भुगतान के लिए अस्वीकार कर सकता है और पहली किस्त वापस लौट सकती है। इसलिए बिना देरी किए अपने बैंक जाकर यह जरूर जांच लें कि आपके खाते में DBT सक्रिय है या नहीं। यह छोटी सी जांच आपका बड़ा नुकसान बचा सकती है। इसके अलावा इस बार जियो टैगिंग और सैटेलाइट सत्यापन की प्रक्रिया भी पहले से अधिक सख्त कर दी गई है। अधिकारी सिर्फ दस्तावेज नहीं देखेंगे, बल्कि आपके मकान की वास्तविक स्थिति का सत्यापन करेंगे। कई मामलों में आपके मोबाइल पर सूचना या लिंक भी भेजी जा सकती है, जिसके माध्यम से आपके मकान का स्थान सत्यापित किया जाएगा। इसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचकर आवास ऐप के जरिए निर्माण कार्य की तस्वीरें अपलोड करेंगे। यदि जांच में यह पाया गया कि किसी व्यक्ति के पास पहले से पक्का मकान है या वह योजना की पात्रता पूरी नहीं करता, तो उसका नाम सूची से हटाया जा सकता है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए केवल वास्तविक पात्र परिवारों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। अब उन लोगों की बात करते हैं जिनका नाम किसी तकनीकी कारण या बैंक संबंधी समस्या की वजह से मुख्य सूची में नहीं आ पाया है। ऐसे परिवारों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरक यानी सप्लीमेंट्री सूची तैयार कर रही है ताकि पात्र लाभार्थियों को मौका मिल सके।
यदि आपका नाम छूट गया है तो अपने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम सचिव या ग्राम प्रधान से संपर्क करें और आवश्यक सुधार फॉर्म भरें। सही दस्तावेज और जानकारी जमा होने पर आपका नाम अगली सूची में शामिल किया जा सकता है। एक जरूरी अनुरोध है, नीचे कमेंट में अपने जिले और राज्य का नाम जरूर लिखें ताकि आने वाली वीडियो में आपके जिले की सूची और उससे जुड़ी ताजा जानकारी सबसे पहले साझा की जा सके। किसी भी अफवाह या सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली अपुष्ट खबरों पर भरोसा न करें। हमेशा आधिकारिक जानकारी के आधार पर ही कोई निर्णय लें। सरकार का उद्देश्य पात्र और जरूरतमंद परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाना है और यदि आप सभी नियमों का पालन करते हैं तो आपको योजना का लाभ मिलने की संभावना बनी रहती है। जैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी कोई नई सूची, नया आदेश या महत्वपूर्ण अपडेट जारी होगा, उसकी सटीक और आसान जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने परिवार, दोस्तों और गांव के अन्य जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें ताकि कोई भी व्यक्ति जानकारी के अभाव में अपने हक से वंचित न रह जाए। और यदि आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना सहित सभी सरकारी योजनाओं की ऐसी ही सच्ची, स्पष्ट और समय पर जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर जुड़ जाइए और घंटी के निशान को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाला कोई भी जरूरी अपडेट आपसे छूट न जाए।